नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं परसुएशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में अनुनय भी कहते हैं। ये एक ऐसी कह सकते हैं एक ऐसी ताकत है जो हर जगह है, हमारे चारों ओर। हम सब रोज इसका सामना करते हैं और कई बार तो हमें इसका पता भी नहीं चलता। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई फैसला ले तो लिया, पर बाद में लगा कि अरे, ये मेरा फैसला था भी या नहीं? यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की कह सकते हैं जड़ है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, एक बात पहले ही साफ कर लेते हैं। परसुएशन का मतलब मैनिपुलेशन या हेरफेर नहीं होता। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। परसुएशन या अनुनय एक कला है जिसमें तर्क और सही जानकारी देकर किसी की सोच को प्रभावित किया जाता है। सबसे जरूरी चीज, सामने वाले की सहमति। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आज की हमारी बातचीत के 4 हिस्से होंगे। पहले हम समझेंगे कि यह अदृश्य शक्ति आखिर है क्या। फिर हम उन 6 मास्टर कीज के बारे में जानेंगे जिनसे प्रभाव का ताला खुलता है। इसके बाद हम सही और गलत के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात, खुद को बचाने के लिए अपनी ढाल और कंपास कैसे तैयार करें। जरा सोचिए, वो ऐड जिसने कोई चीज खरीदने पर मजबूर कर दिया, या वो दोस्त जिसने ऐसी कहानी सुनाई कि ना चाहते हुए भी उसका प्लान मान लिया, है ना? विज्ञापनों से लेकर पॉलिटिक्स तक और हमारे अपने रिश्तों में भी परसुएशन की ये ताकत लगातार चुपचाप अपना काम कर रही है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? देखिए, हमारा दिमाग ना थोड़ा स्मार्ट है, लेकिन आलसी भी। वो तेजी से फैसले लेने के लिए कुछ मेंटल शॉर्टकट्स बनाता है और परसुएशन की कला बस इन्हीं शॉर्टकट्स को पहचान कर उन्हें इस्तेमाल करती है। तो चलिए अब इस खेल के नियमों को समझते हैं। इसके लिए हम चलेंगे रॉबर्ट सियाल्डीनी के पास। उनकी रिसर्च को परसुएशन की दुनिया का ब्लूप्रिंट माना जाता है और उन्होंने हमें दिए हैं 6 ऐसे सिद्धांत जो आज के दौर में परसुएशन की नींव हैं। अगर इनको समझ लिया तो ये कुछ ऐसा है जैसे आपने अपने दिमाग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझ लिया हो। तो ये हैं वो 6 मास्टर कीज। पहला है पारस्परिकता, यानी लेन देन। जैसे कोई आपको मुफ्त में कुछ देता है तो आप पर एक एहसान सा हो जाता है ना? दूसरा, प्रतिबद्धता और संगति, मतलब अगर किसी ने छोटी सी हाँ बोल दी तो फिर बड़ी हाँ बुलवाना आसान हो जाता है। तीसरा है सोशल प्रूफ, सब कर रहे हैं तो सही होगा वाली सोच। चौथा, अधिकार, जब कोई एक्सपर्ट या डॉक्टर कुछ कहता है तो हम मान लेते हैं। पांचवा, पसंद, हम उन लोगों की बात जल्दी मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और आखिरी, कमी, यानी स्कार्सिटी, लिमिटेड टाइम ऑफर, सुनते ही उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है ना? अब यहीं पे एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सब हमेशा सही होता है? कहां पर परसुएशन खत्म होता है और मैनिपुलेशन यानी हेरफेर शुरू हो जाता है? मजेदार बात पता है क्या है? तकनीकें वही हो सकती हैं, बिल्कुल वही। असली फर्क छिपा होता है इरादे में, यानी इंटेंट में। क्या मकसद दोनों का फायदा है या सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना? चलिए इसे और साफ साफ समझते हैं। जब परसुएशन नैतिक होता है तो इरादा होता है सबका फायदा। बातें साफ साफ होती हैं, कोई छिपा एजेंडा नहीं। लेकिन मैनिपुलेशन में इरादा सिर्फ अपना फायदा होता है, एजेंडा छिपा होता है और ये अक्सर लोगों के डर, अपराध बोध या लालच का फायदा उठाता है। एक उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। सोचिए, एक बॉस कहता है अगर हमने ये टारगेट पूरा कर लिया तो पूरी टीम को बोनस मिलेगा। यह है परसुएशन। अब दूसरा बॉस कहता है अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो सबका नाम खराब होगा और जिम्मेदार तुम होगे। यह है मैनिपुलेशन। फर्क देख रहे हैं? एक में प्रेरणा है, दूसरे में डर। तो अब जब हम ये सब दांव-पेंच समझ गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनसे खुद को बचाएं कैसे। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी ढाल और अपने दिमागी कंपास की। तो कोई इस अनचाहे मैनिपुलेशन से कैसे बच सकता है? ये वाकई एक जरूरी सवाल है और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब है। थोड़ी सी जागरूकता और कुछ आसान सी रणनीतियों से हम अपने फैसलों पर अपना कंट्रोल वापस पा सकते हैं। तो ये रही आपकी शील्ड। सबसे पहले अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए। कोई बात सुनकर एकदम से गुस्सा या खुशी तो नहीं आ रही। दूसरा, सोचिए, एनालाइज कीजिए, फैक्ट्स चेक कीजिए। तीसरा, भावनाओं में बहकर तुरंत कोई फैसला मत लीजिए। अगर कोई दबाव डाले तो बस इतना कहिए, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी, जहां जरूरत हो वहां ना कहना सीखिए। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है और ये बहुत गहरी बात है। नैतिक परसुएशन सशक्त बनाता है, यानी एम्पावर करता है, और मैनिपुलेशन कंट्रोल करना चाहता है, यानी काबू करना चाहता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।